As you know, Dr. Zainab Gondal is a food technologist, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज जो प्रेगनेंसी के मिथ्स हैं, जो ख़वातीन हामला हैं, जो एक्सपेक्टिंग है, आज का शो स्पेशली उनके लिए है कि ये जो बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना और ऐसे भी नहीं करना और वैसे भी नहीं करना, अल्लाह माफ़ी दे, लगता है कि जैसे 9 महीने के लिए हमें एक प्रिजन में, एक जेल में डाल दिया गया है। जबकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और ज़िंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से गुजारी जाती है। ऑफ कोर्स जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मुझे अपनी लास्ट प्रेगनेंसी में थी, तो उन लोगों को तो एहतियात करनी ही करनी है और अपने डॉक्टर की मॉनिटरिंग के अंडर आपने रहना है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आप नॉर्मल हेल्थ में हैं और आपका दिल चाहता है कि आप काम भी करें, एक्सरसाइज भी करें और बाकी सब चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर बार बार एक बात कह रही हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने नहीं मना किया तो। आइए बात करते हैं डॉक्टर ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज प्रेगनेंसी का टॉपिक स्पेशली इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आए दिन कोई फ़नी बंदा स्टोरी सुन रहा होता है। नूर की आंखें नीली इसलिए हैं क्योंकि आपने इलायची का पानी पिया था, आपके बच्चे गोरे इसलिए हैं क्योंकि आपने सेब ज्यादा खाए थे, कोकोनट का पानी पिया था। क्या? हाँ, कोकोनट का पानी पिया था। भाई अगले को निहारियों से और मुरगन ग़िज़ाओं से फुर्सत मिलती तो अगला इलायची के पानियों की तरफ जाता ना। शायद अगर पी लेती तो 2 पाउंड वजन भी कम हो जाता। लेकिन खैर, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, उसमें कितनी को एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत होती है? जैसे कि नॉर्मल मैं जो भी खा रही हूँ उस पर एक्स्ट्रा बनने को क्या खाना चाहिए? जो मिथ्स शुरू होती हैं वो डे 1 जब भी किसी को पता चलता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तब से ही शुरू हो जाती हैं ये कि बहुत ज़्यादा खाओ। और जो मिथ चल रही होती है वो ये भी होती है कि 2 लोगों का खाना तुमने खाना है, विच इज़ ऑल रॉन्ग। 2 लोगों का आपने कोई खाना नहीं खाना होता, आपने अपना ही खाना जो है वो खाना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई एक्सेस में खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा मटर के साइज़ का तो बेबी होता है। या इवन सेकंड सेमेस्टर में भी, ट्राइमेस्टर में भी आपको ज़रूरत नहीं होती। 300 से ज़्यादा कैलोरीज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तीसरे सेमेस्टर ट्राइमेस्टर में जाके आप जो है वो 300 कैलोरीज से 400 कैलोरीज सरप्लस करें तो काफ़ी होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा डे 1 से ही खाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए एंड अप करते हैं 20 किलो 40 किलो बढ़ा के। भाई मेरा 45 किलोज बढ़ गया, एक बेड रेस्ट पे थी, ऊपर से ऑब्वियसली फैमिली का लाड करने का तरीका क्या होता है? हाँ, मेरा बच्चा, इसको निहारी बड़ी पसंद है, इसको निहारी भिजवाते हैं। तुमने पाए जरूर खाने हैं, हड्डियां तुम्हारी कमजोर ना हो जाए। अब बात ये है कि मेरे जैसा बंदा नॉर्मली हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा, क्योंकि मुझे निहारी बहुत पसंद है, तो एक ट्रीट के तौर पे मैं निहारी खाती हूँ। अब आप मुझे अगर डेली 4 दफ़ा दिन महीने में, 4 दफ़ा हफ्ते में निहारी खिलाएंगे और 4 दफ़ा हफ्ते में पाए खिलाएंगे, दोनों जो मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, और फिर खानी भी 2-2 3-3 खमीरी रोटियां हैं, तो फिर क्या हाल होगा? ऑफ कोर्स वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं बाय द वे क्योंकि कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए कह रही हूँ कि ये ना करना गलती, बाद में फिर वजन उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। आप उन लकी औरतों में से जिसने वजन कम कर लिया, ठीक है, वरना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कितने जतन किए। और आजकल सुबह और शाम 2 टाइम एक्सरसाइज कर रही हूँ अपने सिस्टम चेक रखने के लिए। मैं आपके पास बैठी हुई होती हूँ और ताने भी मारती रहती है मुझे। बट बात ये है कि व्यूअर्स, ऊपर से देखें ना, वेट भी कम करना है तो हेल्दी तरीके से। आपने अपने जिस्म को डाल दिया आदत 4000 कैलोरी की डेली। फिर जब बेबी हुआ, फीड वगैरह कराने का मामला आया, उसमें भी आपका दिल, आप उस वक्त तो लगती भी है भूख, उस वक्त जो वजन कम होना चाहिए वो फिर नहीं कम होता, क्योंकि फीडिंग से 300 से 400 कैलोरीज आपकी कम होती हैं दिन की, मतलब यूज होती हैं, लेकिन उसमें भी हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। हमें इस चीज़ को देखना है ना कि जो बेबी है उसने टोटल फीड आपकी बॉडी से लेनी है, चाहे आप जब प्रेग्नेंट हैं तब या जब आप फीड करा रहे हो उस टाइम पे भी आपने कैलोरीज को अगर 300 से 400 से ज़्यादा सरप्लस कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा, बच्चे को कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन, कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। खिला खिला के हाल खराब कर देते हैं। चले पंजीरी अगर आपने खानी है तो पूरे दिन में 1 चम्मच आपको मोर देन इनफ है यार, या हफ्ते में 3 दफ़ा खा लें, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, जब भी पता चलता है कि जी अच्छा इसकी कोई गुड न्यूज़ है, उसके लिए देसी घी के टीन लाने शुरू कर दिए जाते हैं और उसको खिलाए जाते हैं। अगर एक नॉर्मल औरत की हम बात करें जिसका वेट नॉर्मल है, उसने मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 12 kgs गेन करना है। मेरी दोस्त वाज एक्सपेक्टिंग और उसकी मदर इन लॉ, अल्लाह उनको खुश रखे, बड़ी प्यारी हैं, मतलब वो जो लाड वाली नहीं होती है अम्मियाँ, माँ ही है उसकी, सास तो नहीं है। मुझे आज भी याद है उसकी पहली प्रेगनेंसी में उसको क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया था,
उसको दिन में 3 दफा इतना बड़ा ग्लास दूध का देती थी, 2 देसी घी, टेबल स्पून देसी घी डाल के, यानी कि वो God. दिन में 6 टेबल स्पून देसी घी, ऊपर से दूध और दूध के अंदर भी अपना फैट, और उसके अलावा बाकी खाना भी चल रहा होगा। अगर आप इसमें देखें तो वो एंड अप की होंगी बहुत मोटे होके। अच्छा, देसी घी की ना एक ये भी चलती है टर्म। अच्छा बाय द वे व्यूअर्स, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे फैट शेमिंग या मोटापे की उस तरह से हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक इंसान ऑलरेडी स्लिम एंड स्मार्ट है या आप ऑलरेडी हैवियर साइड पे हैं और आप अपने नॉर्मल से 40 किलो, देखिए 25 से 30 पाउंड एक नॉर्मल अमाउंट है गेन करना, जिसको हम 12 से 15 किलो मैक्सिमम 12 से 14, एक्चुअली नॉट इवन 15 किलो, 12 से 14 किलो आपका वजन बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर आप ओवरवेट हो ऑलरेडी तो मैक्सिमम 8 से 10 केजी। बिल्कुल, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो एंड अप आप करोगे अपने लिए ही तकलीफें बढ़ा के। अच्छा, हम लोग जो कहते हैं ना कि जी जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तुमने अच्छा खाया नहीं था, इसलिए खाने का रोल तो होता है, लेकिन हमें जिस दिन पता चलता है ना कि जी हम प्रेग्नेंट हैं और क्या, हम बेड रेस्ट पे इसलिए भी चले जाते हैं कि चलो अच्छी बात है हमें काम ना करने पड़े, लेकिन वो जो वॉक आपने नहीं की, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आप चाहे देसी घी के 6 चम्मच या 10 चम्मच दिन में पी लें, आपकी हड्डियां ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आपने इस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि अगर आपने देसी घी खाया है तो उसको डाइजेस्ट भी तो करें, उसको जो है अपनी बॉडी में आपने डिपॉजिट भी तो करना है। आपने दूध पी लिया, आपने खाना खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा लिए, लेकिन वो कितनी अमाउंट में खाने थे, क्या करना था, ये तो हमने सोचा ही नहीं। थोड़ी चहलकदमी एज इन मेकिंग श्योर दैट यू वॉक एंड यू एक्सरसाइज। अब मैं जब कर रही होती हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12,000 to 15,000 स्टेप्स दिन के करूँ, और मैंने लिटरली अपनी ऑनलाइन शुरू की हुई है ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल, बिकॉज मैं डेली करती हूँ। और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, मतलब जो मेरे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि बड़े लोगों ने कहा कि आपने पहले भी शुरू किया था फिर आपने स्टिक नहीं किया, तो अब मैं डेली अपलोड भी करती हूँ और करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ फिर बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया, जैसे बानो मलिक हैं, 2-3 और हैं जो मेरे जो बड़े रेगुलर जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे, उन्होंने मेरे साथ शुरू किया और वो मुझे अपनी भी तस्वीरें भेजते हैं डीएम के थ्रू के हम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कर रही होती हूँ एक्सरसाइज, मेरे जहन में एक ही बात जा रही होती है कि ये मैंने अपने साथ खुद की है। अभी मेरा 3 महीने में वजन उतर जाता बच्चा पैदा करने के बाद, अगर मैंने इतना वेट गेन ना किया होता, बट क्योंकि बेड रेस्ट पे थी, बट वो तो लिटरली ये था कि डॉक्टर ने कहा था वॉशरूम तक जाना है, उन्होंने बस। चले, वो तो एक कॉम्प्लिकेशन है ना। अच्छा, कायनात की कॉल है कराची से, उसके बाद वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपके आज का सेगमेंट जो है बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे बात करनी है इनसे, डॉक्टर साहब से। जी जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक 7 मंथ्स का प्री मैच्योर बेबी है और उसके मुझे पूछना है कि मैं दोबारा कंसीव कर लिया है तो क्या डाइट क्या असर पड़ेगा, क्या मुझे करना चाहिए, इसके लिए मुझे प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, आपका लास्ट बेबी आप कह रही हैं कि 7 मंथ्स पे पैदा हुआ था, प्री मैच्योर। हेलो कायनात, एग्जैक्टली आपका सवाल आपको समझ आ गया उन्होंने क्या? आई गेस मुझे ये समझ आया कि 3 मंथ्स का पहला बेबी है और इन्होंने फिर से कंसीव कर लिया है, तो इनकी डाइट क्या होनी चाहिए, आई गेस ये था क्वेश्चन। इनका 7 मंथ्स का बेबी प्री मैच्योर हुआ था, ठीक है। अब आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, क्या कहीं ये कोई डाइट का इशू तो नहीं था? ओके कायनात, समझ आ गई सवाल की, थैंक यू सो मच। वो कभी कभी नीचे ऑडियो हमें सही नहीं आ पाती। अच्छा, ये भी एक है मिसकंसेप्शन कि अगर मिसकैरेज हो गई या बच्चा बहुत प्रीमेच्योर पैदा हो गया, हसन जो है वो 1 महीना अपने टाइम से पहले पैदा हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने लोगों ने मुझे आके ये कहा था कि तुम्हारी खुराक ठीक नहीं थी इसलिए वो जल्दी पैदा हो गया। देखिए, हर बॉडी का अपना एक स्टाइल है, हर प्रेगनेंसी जो है उसने अपने टाइम के लिए उसको इवॉल्व करना है, उसकी बॉडी उसको रेडी करती है, ठीक है। अगर हम कहें कि आपका फीटस जो है वो टाइम से पहले जो है वो बर्थ हो रही है, तो वो सिर्फ डाइट का कसूर हम नहीं गिन सकते। डाइट जो है वो अपना ऑलमोस्ट इफेक्ट कह लें मैक्सिमम 50 to 60% देगी। इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपने किस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपने उस तरीके से लेके चलना है। अब प्री मैच्योर जो बर्थ हो जाती है, प्री मैच्योर बर्थ के लिए अगर हम बात करें तो आपने अपने बच्चे को
हाँ, बच्चे को थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव लेके चलना है, क्योंकि बच्चे के उस टाइम पे मैच्योरिटी का जो लेवल है वो बड़ा चेंज हो रहा होता है। हमने उसको उसी तरह से वार्म रखना है और उसको जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, बाहर भी जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर था। मोस्टली हम देखते हैं कि बेबीज़ की, अल्लाह माफ़ करे, डेथ जो है वो इस वजह से हो जाती है कि फीटस में वो एक बहुत नॉर्मल और गर्म टेम्परेचर में थे, क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर गर्म होता है। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है और उसके बाद हम बेबी को इन्वायरमेंट के आगे छोड़ देते हैं कि ठीक है ये ऐसे ही ठीक रहेगा, या गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दियाँ हों तो हम उसे फिर कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कवर करके हीटर में उसको जो है वो ख़राब करने लग जाते हैं उसकी सेहत को। जैसे ही बर्थ होती है आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके दें, रूम का एक एनवायरनमेंट बना लें, उसके अंदर ही उसको रखें। बेबी को बार बार बाहर लेके जाना, अंदर लेके आना, ये उसके लिए भी सेफ़ नहीं है और उसकी मदर के लिए भी सेफ़ नहीं है, वो बीमार होंगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या डाइट करना चाहते हो आफ्टर डिलीवरी, या आप जिस टाइम आप, अच्छा मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में अपने में ये भी देखा है कि जिस टाइम पे वो प्रेग्नेंट होती हैं वो उस टाइम पे भी डाइटिंग कर रही होती हैं। उस डाइटिंग को तो मेरा नहीं ख्याल कि सोचना भी चाहिए कभी भी, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आई और उसने मुझे आके बताया कि आई एम 6 months प्रेग्नेंट, लेकिन मैं डाइट करना चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि यार तुम डाइट ना करो, तुम सिंपली अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें और बाहर से खाने, फास्ट फूड जो है वो अपने बंद कर दो। लेकिन उसने कहा कि नहीं जी, कोक तो मैं नहीं छोड़ सकती, या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो मैं नहीं छोड़ सकती, मैंने उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है, मुझे बड़ी पसंद है। तो उसके साथ काफ़ी चलती रही। देखिए आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को तो वैसे ही नहीं रेकमेंड किया जाता है व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मना करते हैं कि चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें एक हद से ज़्यादा, क्योंकि जो असर कॉफ़ी और चाय आपके जिस्म पे या सॉफ्ट ड्रिंक्स करती हैं वो बेसिकली आपको बूस्ट अप करती हैं ना, जगाती हैं, तो वही चीज़ वो बच्चे को अंदर कर रही होती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। चलिए, अगर बहुत दिल चाह रहा है दिन में एक दफ़ा पी लिया। इसके साथ दूसरा मसला ये भी आता है कि वो कहती हैं खाने को कुछ दिल नहीं करता, जो सालन है उससे हमें स्मेल आती है, पकाना मुश्किल लगता है, तो हम फ्राइज़ की तरफ चले जाते हैं। फ्राइज़ हमारे लिए एक बड़ी अच्छी सोर्स है कि वो हमें फुलफ़िल भी कर देता है और हमारे लिए बड़ा हेल्दी भी है। फ्राइज़ आपके लिए कभी भी हेल्दी नहीं है, जितने ऑयल में वो फ्राई हुए हैं। फिर पोटैटोज़ हैं, आपके लिए कार्ब्स ही कार्ब्स हैं, आपने प्रोटीन का कोई इंटेक नहीं किया, आपने फ़ैट का जो है वो हेल्दी फ़ैट्स का कोई इंटेक नहीं किया, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और टफ़ करता है आपकी लाइफ को। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सवाल है, मैं चाहती हूँ उनको भी हम कवर कर लें। मेरा नाम हुरिया है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा 7वां महीना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे सांस बहुत चढ़ता है और कमज़ोरी बहुत है, कोई हेल्दी डाइट बताएं। सांस आपको इसलिए चढ़ता है क्योंकि आपको नॉर्मली वॉक करने की आदत पहले नहीं थी, अब आपका ऑफकोर्स वेट बढ़ रहा है, तो आप उसको जो है वो टैकल नहीं कर पा रही, तो आप आहिस्ता चलें। पहली बात, बहुत ज़्यादा स्पीड से ना चलें ताकि आपको सांस ना चढ़े। दूसरी चीज़ ये कि अपनी डाइट में फ़ैट्स जो हैं उनको बिल्कुल बंद कर दें। आप वेजिटेबल्स जो हैं उनको कंज्यूम करना शुरू करें। फ्रूट्स जो हैं उनका एक बाउल बना लें, सैलड का, एक टाइम पे फ्रूट्स का लें, एक टाइम पे वेजिटेबल्स का लें। ये आपके लिए हेल्दी फाइबर होगा और इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में जितने एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे होंगे वो बॉडी से सिक्रीट आउट होना शुरू हो जाएंगे। उससे ये होगा कि मोस्टली लोग जो एस्थमा के पेशेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं या उनको डायबिटीज़ हो जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज़ होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, कि अगर आपने सिर्फ जो है अपनी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड कर लिया, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा लोगों में ये चीज़ भी आती है कि वो बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जैसे दिन में 3, 4, 5 ग्लास, कप भी नहीं ग्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो दूध भी जो होता है वो हद से ज़्यादा, जब आप 1-2 कप से ज़्यादा पीते हैं तो वो भी आपको एस्थमा की तरफ लेके जाता है। तीसरा, हमारी जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं वो बहुत गंदे हैं, जैसे स्मोक है, फोग है, तो आप बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और उसके साथ कोशिश करें जितना कम से कम बाहर निकल सकें उतना घर से निकलें। और एयर प्योरीफायर, ह्यूमिडिफायर्स और ऐसे पौधे घर में घर के अंदर ज़रूर लगाएं जो स्मॉग से हमें बचाते हैं। ऑनलाइन बहुत सी आपको रिसर्च पे मिल जाएगी। अच्छा, मेरा नाम सफ़ीना है, मैं सियालकोट से बोल रही हूँ। प्रेगनेंसी का पहला महीना है, क्या मैं शहद का इस्तेमाल कर सकती हूँ और अगर हाँ तो कितना? आप शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम भी दिन में अगर आप ले रही हैं तो ½ टीस्पून से आप स्टार्ट करें और 1 दिन की ऑल्ट्रेशन से लें।
क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में जो है वो डायबिटीज़ के चांसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हों, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद आपको डायरेक्टली जो है वो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो बजाय सारी लाइफ जो है वो डायबिटीज़ में, बीमारियों में रहने से अच्छा है कि आप अभी से ही अपनी शुगर की इंटेक को कंट्रोल कर लें। अच्छा, मेरा नाम इकरा है, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। मैं ओवरवेट हूँ, मेरा बेबी 6 मंथ्स ओल्ड है, अब फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कोई डाइट और एक्सरसाइज ही बता दें। पहली बात ये कि आप फिर से कंसीव इतनी जल्दी आपको नहीं करना चाहिए था, बट अब तो हो गया ना, आप क्या हाँ, करें? बेबी की हेल्थ के लिए भी, पहले की भी और दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं तो अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर है तो ऑफ कोर्स आप एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करेंगी। लेकिन नहीं, वॉक तो वॉक- करें ना। वॉक अच्छा, बिल्कुल हम करें। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि अगर आपने जिंदगी में पहले एक्सरसाइज नहीं की, हाँ। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो वो कर प्रेगनेंसी सकते में भी हैं। कर सकते हैं। Exactly, वो कर सकते यहाँ हैं। पे एक क्लैरिटी मैं दूंगी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि एक्सरसाइज पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि अब आप प्रेग्नेंट हुए तो सडनली आपने सारी जिंदगी वर्जिश नहीं की और अब आप डे जॉगिंग पे 1 निकल पे आप जाएं। शुरू हो जाएं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। आपने बेहतर है आपके लिए, अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज या वॉक नहीं की तो आप सिंपल सिर्फ चहलकदमी स्टार्ट कर दें। अगर आपने दिन में फॉर एग्जांपल आप चलते हो तो आप ट्रैक रखो, 500 to 600 स्टेप से स्टार्ट करो, जो आपने सिर्फ वॉक के रखने हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ा के 3-4 हज़ार पे लेके जाएं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ अपनी डाइट को उतना रखें जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी कैलोरीज़ की आपको ज़रूरत है अपनी हाइट वेट वगैरह के मुताबिक, और कोशिश करें कि प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा रखें और फैटनिंग और दूसरी चीज़ें अवॉइड करें। फाइनली ज़ैनब, एक पैगाम व्यूअर्स के लिए, बिकॉज बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया हमारे सेगमेंट। पैगाम तो यही है कि ठंडा गर्म जो है उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाए, क्योंकि हम मोस्टली लड़कियों को इसलिए मार देते हैं कि जी तुमने गर्म नहीं खाना, तुमने ठंडा नहीं खाना, तुमने अंडा नहीं खाना। आप प्लीज़ उनका जो दिल करता है वो उन्हें खाने दें, चाहे थोड़ी अमाउंट में ही सही, लेकिन आप उनकी डाइट में उनको ऐड करने दें ताकि वो हेल्दी लाइफ की तरफ रहें, ना कि उनको आप मार दें। जैसे आपने बल्कि पहले कहा कि हम समझते हैं कि इसको सज़ा हो गई है और ये कुछ नहीं खा पी सकती, कहीं जा नहीं सकती। वो जहाँ जाना चाहे उसे जाने दें, खाने दें, वो खुश रहेगी तो बेबी खुश रहेगा और हेल्दी होगा। और एन ऑसम मैसेज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।